खरी जैसे खर खर सकार से परे रहते, धकार को क्या होगा, तकार आदेश हो गया। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद अनुस्वार संधि के न परे नह नियम से प्रारंभ होगा। न परे नह नियम क्या कहता है, न परे हकारे मत्स्य नो वा। यहां पर वा पुनः आया है, अनुस्वार संधि में एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, किन हनुते, किम हनुते, किम किन हनुते और किम हनुते। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नकार परक हकार परे होने पर, नकार परक हकार परे होने पर मैं को विकल्प से नए आदेश होता है। एक बार नया आदेश होगा और एक बार नहीं होगा, एक बार मैं ही अनुस्वार ही रहेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी हमने अनुस्वार संधि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और विकल्प से की थी। एक बार हो रहा है और एक बार नहीं हो रहा, और यहां पर भी क्या है, वह आया हुआ है, न परे हकारे, न परे हकारे मत्स्य नो वा, अर्थात वा का मतलब क्या है, विकल्प एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब उदाहरण क्या है हमारा, हमारा प्रथम उदाहरण है, क्या है उदाहरण प्रथम, किन हनुते, किन हनुते अर्थात क्या छिपाता है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो किम प्लस हनुते आता है। किम प्लस जब हनुते आता है, मो अनुस्वार से हल परे रहते पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार प्राप्त था जिसे बांध दिया। मो अनुस्वार नियम आपको हर सिद्धि में मिल रहा है, यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अनुस्वार संधि के बारे में आपसे कोई पूछता है कि प्रमुख नियम क्या है, सूत्र क्या है, तो मो अनुस्वार है, आप आसानी से बता सकते हैं बेझिझक, जिससे आपका उत्तर कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो मुख्य नियम है वो मो अनुस्वार है। अब मो अनुस्वार से हमें पता चल गया अनुस्वार प्राप्त था जिसे बांध दिया, मैं को अनुस्वार प्राप्त था, किम को। अब मैं को अनुस्वार बांध दिया तो अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, न परे नह, सूत्र से क्या होगा, नकारात्मक हकार परे रहते, नकारात्मक हकार परे रहते। अब उदाहरण क्या हमारा, किन हनुते अर्थात क्या छिपाता है, अर्थात इसका मतलब चोरी कर रहा, कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज है। नकारात्मक हकार परे रहते मकार को, अर्थात मकर के स्थान में क्या हो जाएगा, विकल्प से नकार आदेश हो जाएगा मकार के स्थान पे। ये मकर गलती से मकार आएगा, यहां पे ध्यान रखना इस चीज का। और जब मकार आदेश मकार के स्थान पर नकार होगा तो किन प्लस हनुते हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या रूप बनता है, किम हनुते तो रूप बन गया। इसी कड़ी में किम प्लस हनुते क्या छिपाता है, जब विकल्प का अभाव पक्ष रहेगा तो मो अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा और किम हनुते हमारा रूप बन जाएगा। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक नियम आता है, डह सी धुट। क्या नियम आता है, डह सी धुट। डह सी धुट क्या कहता है कि ड से उत्तर सकार को विकल्प से धुट का आगम होता है। ठीक है, ड से उत्तर सकार को क्या होगा, विकल्प से धुट का आगम होगा। ठीक है, आद्यंतो टकितो नियम के जो आगे नियम है इसके उदाहरणों में ही इसका उदाहरण स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, इससे आगे नियम आता है आद्यंतो टकितो। क्या नियम आता है, आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो क्या कहता है कि टकितो यस्योक्तो तस्य कर्मादाद्यंता वयवौ स्तः, अर्थात जिस शब्द को टित आगम बताया गया हो वह आगम उस शब्द के आदि में होता है। ठीक है, और कित आगम हो तो शब्द के अंत में होता है। यदि टित है तो आदि में और कित है तो अंत में। ध्यान रखें, यह नियम हर स्थान पे आता, बहुत से स्थानों पे आता है जहां टित और कित होता है, परंतु हम
समझ नहीं पाते हैं कि टित प्रथम आएगा या बाद में आएगा, आदि में आएगा या बाद में आएगा या अंत में आएगा, कित आदि में आएगा या अंत में आएगा। तो यहां पुनः आपको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, जिस शब्द को टित आगम बताया गया हो तो उस शब्द के आदि में, और कित आगम बताया गया हो तो उस शब्द के अंत में होता है। समझ में आ गया। अब जैसे हमारे पास उदाहरण है सटत संतः, अर्थात छह सज्जन। अब संधि विच्छेद करते हैं तो सड प्लस संता आता है, नियम आता है सड सी सॉरी डह सी धुट। ड सी धुट क्या कहता है, डकार से उत्तर सकार को विकल्प से धुट का आगम हो गया। अब सकार को विकल्प से हुआ है? और धुट क्या है, टित है। टित कैसे होगा, सकार के आदि में होगा, तो सकार से पहले क्या होगा, सड प्लस धुट प्लस संत, हमारे पास रूप बन गया। अब जब रूप बन गया तो हमें बनाना क्या है, सटत संत। आद्यंत उटकित क्या कह रहा है, यही चीज कह रहा है कि धुट सकार के, सकार का आद्यावयव है, अर्थात आदि में आएगा, ठीक है, बाद में नहीं आएगा। अब ध में ट की इच संज्ञा प्राप्त है और ध में उ भी है, उ की भी इच संज्ञा प्राप्त है, तो हलंत्यम से तो हम टकार की संज्ञा कर देंगे। और उपदेश अज अनुनासिक इत से, अर्थात उपदेश में, उपदेश किसे कहते हैं हमने आपको बताया था, कमेंट करके जरूर बताएं आप हमें, ठीक है। उपदेश कहते हैं, उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र से क्या होगी, उकार की संज्ञा हो जाएगी। और एक नियम आता है तस्य लोप है, ये बहुत ही शांत स्वभाव का है भाई, जिस जिसकी इत संज्ञा कर दी वो आ जाओ, जिस जिसको फांसी की सजा सुना दी वो आ जाओ मेरे पास, मैं उसको टांग देता हूं। तस्य लोप है, लोप कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। एक अदर्शनम लोप होता है, जो कुछ अपनी सुविधा अनुसार कुछ ले दे के उस काम को काम का समाधान कर देता है, उसको अदर्शनम लोप के दर्जे में देते हैं, अर्थात विद्यमान होते हुए भी ना दिखना। ठीक है। तो जब तस्य लोप से लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, हमारे पास रहेगा सड ध प्लस संत। अब एक हमने ऊपर पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था खरीचय, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। क्या पढ़ा था, खरीचय। खरीचय क्या कहता है, सूत्र से सकार अर्थात खर परे रहते धकार झल को तकार अर्थात चर आदेश होता है। चर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने बताया था, आप देखिए वहां जाकर चर में कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्योंकि झल और चर ये प्रत्यार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब क्या हो गया, झल के स्थान पर चर आदेश हो गया। अब जब चर आदेश हो जाएगा तो सड प्लस ध के स्थान पर तय आ गया और संतय हमारे पास बन गया। अब खरीचय पुनः आता है, खरीचय क्या कहता है कि तकार परे रहते, पहले सकार परे था, अब तकार कर दिया, तकार परे रहते डकार के स्थान पर टकार आदेश हो जाएगा, क्योंकि यहां भी चरत्व हो गया, जल के परे रहते चरादेश। ठीक है। झल को झल परे रहते चरादेश हो जाएगा। अब चर में प्रथम प्रथम वर्ण आते हैं वर्गों के, वो प्रथम वर्ण आता है तो ड का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा ट, तो टकार आदेश हो गया और हमारा सटत प्लस संत रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है। सटत प्लस संत हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा उदाहरण आता है सट प्लस संत, क्या है, सट है, सट प्लस संत, छह सज्जन, उसमें यहां पर तय भी लगा हुआ था, यहां पर नहीं लगा हुआ है। तो एक बार डह सी धुट से विकल्प के अभाव पक्ष में सट प्लस संत बन जाएगा और एक बार सटत प्लस संत बन जाएगा, बाकी सभी कार्य समान रहेंगे। ठीक है। इसको आप स्वयं करके देखें। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है गणो कुक टुक शरी, वास्त है अर्थात विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब क्या कह रहा है उस नियम, गकार और णकार परे रहते यदि सर हो तो, यदि सर हो तो, सर प्रत्यार सुना आपने, स स स र अर्थात तीनों सकार हो तो,
ककार को क्या होगा, कुक हो जाएगा, और णकार को क्या होगा, टुक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आगम हो जाएगा, कुक और टुक का आगम हो जाएगा। अब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो इसी का एक वार्तिक आता है, चयो द्वितीया सरी पौष कर शादे रीति वाच्यम। इसमें इसके उदाहरण बताए गए हैं, अर्थ भी बताया है कि पौष्कर शादी आचार्य के मत में चय अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण को द्वितीय वर्ण आदेश हो जाता है सर परे होने पर। जब सर परे होने पर द्वितीय वर्ण आदेश होगा तो क्या रूप बनेगा। अब उदाहरण देखते हैं, हमारा हम वार्तिक के उदाहरण है प्रांग ख षष्ठ अर्थात छठा प्राग देशवासी। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रांग षष्ठ आता है। ठीक है, अभी अभी हमने नियम पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा था, गणो कुक टुक शरी। अब सकार परे रहते, अब षष्ठ में स है, सर में कौन कौन से आता है प्रत्यार, स ये तीन ही आते हैं, तीनों सकार। तो सकार परे है तो सर के विकल्प से क्या हो गया, गकार को विकल्प से क्या है, क्या प्राप्त है, कुक का आगम। अब कुक का आगम होगा तो आगम आदंत टकित से क्या हो रहा है, कित है, तो कित गकार के अंत में आएगा। तो प्रांग कुक षष्ठ है, हमारे पास रूप बन गया। अब कुक का इत संज्ञा प्राप्त है, अब इत संज्ञा प्राप्त है तो हलंत्यम से उपदेशीय अनुनासिक आदि से जो हमने ऊपर इत संज्ञा और इनका लोप किया था वही नियम यहां लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास शेष क्या रहा, प्रांग क षष्ठ। जब प्रांग क षष्ठ शेष रहेगा तो एक वार्तिक अभी अभी पढ़ा था हमने, चयो द्वितीया सरी पौष्करादे रीति वाच्यम अर्थात सर अर्थात सकार परे रहते चय ककार के स्थान पर विकल्प से क वर्ग का द्वितीय वर्ग अर्थात द्वितीय वर्ण ख आदेश हो जाएगा। ये किसके मत में है, पौष्कर आदि आचार्यों के मत में है। ठीक है, अब जब ख आदेश हो जाएगा तो प्रांग ख षष्ठ, हमारे पास रूप भी हमें यही बनाना था, प्रांग ख षष्ठ। ठीक है, इसी प्रकार प्रांग षष्ठ ये रूप बनाना अर्थात छठा प्रदेश प्राग देशवासी, बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा ये भी। यहां पर विकल्प से कुक का आगम हो रहा है, कुक कित होने के कारण कुक षष्ठ के पूर्व में आ जाएगा, और यहां पर केवल क को ख नहीं होगा। ठीक है, वार्तिक यहां पर नहीं लेगा, वार्तिक एक बार लग रहा हो एक बार नहीं लगेगा। जब वार्तिक नहीं लगेगा तो ग और क और श को जब मिलाते हैं तो क्षय बनता है, क प्लस क्षय, क्षय तो मतलब क्षय बनता है। तो हमारा क्या रूप बना, प्रांग षष्ठ रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सुगुणस्थ षष्ठ कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, केवल यहां पर प्रांगण की जगह प्रांग की जगह पे सुगण आ गया, षष्ठ आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, टुक का आगम हो जाएगा। अब जब टुक का हो जाएगा तो टुक के भी ट इत संज्ञा टित है तो ये स से पूर्व आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें पूर्व सिद्धि के समान ही हैं। जो विकल्प पक्ष में था तो वो विकल्प पक्ष में यहां बन जाएगा, और विकल्प अभाव पक्ष में था वो विकल्प अभाव पक्ष में बन जाएगा। ठीक है, आज ये देखिए आगे सुगण षष्ठ है, सुगुण षष्ठ है, ये बिल्कुल समान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। इनको आप करें, ठीक है, यदि आप करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा अंतिम नियम रहेगा नश्च। नश्च क्या करता है, नान्तात परस्य सस्य धुड वा, यहां पर भी वा आया हुआ है तो विकल्प से होगा, एक बार सनत सह और एक बार सन सह। आइए इनको और देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, सनत स विद्यमान वह है, अर्थ क्या होगा, विद्यमान वह। अब सनत सह को संधि विच्छेद करेंगे तो सन प्लस स हमारे पास बनता है। नस्य सूत्र से नकारांत से उत्तर सकार को विकल्प से धुटागम होगा। अब जब विकल्प से धुटागम हो जाएगा तो आद्यंत टोकितो क्या कहता है कि टित को आदि में और कित को अंत में। तो सकार का
अंतावयव बना। ठीक है, तो यहां पर आद्यंतो टकी तो क्या कह रहा है, धुट को आदि में कर देंगे। ठीक है, स की, तो सन धुट से हमारे पास बन गया। ये अंतावयव नहीं आएगा, यहां आदि अवयव आएगा, आद्यांतावयव। ये ऊपर से ही कॉपी पेस्ट हुआ था, इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। तो धुट के इत्संज्ञा भी प्राप्त है, इत्संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा उपदेश से, तो हमारे पास सन ध त यही शेष रहेगा। खरी जैसे खर सकार से परे रहते, धकार को क्या होगा, तकारादेश हो गया, और सनत सह हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार सन सह बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल समान है। एक बार आप करके देखिए। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को सी तुक से प्रारंभ करेंगे। किससे? सी तुक से। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।